हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पोमेरोंज फ्रीज संश्लेषण। ये टॉपिक बीएससी फाइनल ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उससे जो आइसोक्विनोलिन है उसकी सिंथेसिस से एक टॉपिक है। आइसोक्विनोलिन है ये उसका सिंथेसिस है। अगर इसकी हम सामान्य परिभाषा देखें और सामान्य रिएक्शन देखें किस प्रकार से अभिक्रिया संपन्न होती है, तो इस सिंथेसिस में या इस संश्लेषण में अल्फा एमिनो एसिटाल्डिहाइड अल्कोहल एथेनॉल के दो अणुओं के साथ क्रिया करके बनाता है एसिटेल। दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास है एरोमेटिक बेंजल्डिहाइड एसिटेल बेंजल्डिहाइड के साथ क्रिया करके या उसके साथ संघनित होकर सिर्फ क्षारक का निर्माण करता है, और ये सिर्फ क्षारक है वो सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में चक्रीकरण होकर निर्माण करता है आइसोक्विनोलिन का। तो ये हमारा पोमेरोंज फ्रीज संश्लेषण है। इसके यदि हम सामान्य रिएक्शन देखें तो इस प्रकार से है। ये हमारा बेंजल्डिहाइड CHOC2H5 तो ये तो हो गया बेंजल्डिहाइड, और ये हमारा है एसिटेल। क्रिया करता है इसके साथ, निर्माण करता है CH द्विबंध N CH2 CH ये OCH2 CH3 ये O CH3 CH2 सिर्फ क्षारक। किसका निर्माण हुआ? सिर्फ क्षारक का यहाँ पे निर्माण हुआ। ये सिर्फ क्षारक है वो सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में चक्रीकरण होकर निर्माण करता है आइसोक्विनोलिन का। तो एक बार दोबारा देखें हम अभिक्रिया। बेंजल्डिहाइड एसिटेल से क्रिया करके निर्माण करता है सिर्फ क्षारक का, या बेंजल्डिहाइड एसिटेल के साथ संघनित होकर बनाता है सिर्फ क्षारक का अम्ल की उपस्थिति में चक्रीकरण होकर निर्माण होता है आइसोक्विनोलिन का। यह इसकी सामान्य रिएक्शन है। तो जो बीएससी फाइनल ईयर है वहाँ पे एग्जाम में आपसे सामान्य रिएक्शन के साथ साथ उसकी मैकेनिज्म भी आपसे पूछते हैं, उसकी क्रियाविधि भी आपको इसकी पूछते हैं। तो अभी देखते हैं इसकी मैकेनिज्म की क्रियाविधि किस प्रकार से अभिक्रिया संपन्न होती है। सबसे पहले हम निर्माण करेंगे एसिटेल का। इसके लिए हमें आवश्यक है अल्फा एमिनो एसिटाल्डिहाइड CH2 ये NH2 C डबल बॉन्ड OH ये होगा हमारा अल्फा एमिनो एसिटाल्डिहाइड। ये अल्फा कार्बन जिसमें एमिनो समूह जुड़ा हुआ है, तो अल्फा एमिनो एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं हम CH3 CH2 OH की। यहाँ पे ये हाइड्रोक्सिल समूह हटता है। ये हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ता है किसके साथ? कार्बन के साथ। और ये जो एथिल समूह है जो ये जुड़ेगा किसके साथ? ऑक्साइड के साथ। तो हमें प्राप्त हुआ NH2 CH2 CH ये OH और ये हो गया O CH2 CH3। यह निर्माण हुआ हेमी एसिटेल का। एक और हमारे पास अल्कोहल का अणु है C2H5OH -H2O। जल का अणु बाहर निकलता है और ये समूह जुड़ता है यहाँ पे। तो हमें प्राप्त हुआ NH2 CH2 CH C2H5 और ये O C2H5। ये हमें प्राप्त हुआ एसिटेल। जो हमारा एक रिएक्टेंट है ये एसिटेल क्रिया करता है बेंजल्डिहाइड। ये जो एसिटेल है वो क्रिया करता है बेंजल्डिहाइड के साथ। हमें प्राप्त होता है सिर्फ क्षारक। तो आगे देखते हैं किस प्रकार से उत्पाद हमें प्राप्त होता है।
यहाँ पे हम एरोमेटिक एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, एरोमेटिक कीटोन भी ले सकते हैं। यदि हम यहाँ पे एसिटोफिनोन लें तो निर्माण होगा 1 मेथिल आइसोक्विनोलिन का। यहाँ पे हमने बेंजेल्डिहाइड लिया है तो निर्माण होता है आइसोक्विनोलिन का प्लस NH2 CH2 CH, ये O C2H5, ये O C2H5। बेंजेल्डिहाइड के साथ जो संगनित कौन होता है? एसिटेल। ये हमारा हो गया बेंजेल्डी, ये हमारा हो गया बेंजेल्डिहाइड, ये हमारा हो गया एसिटेल। संगनित होकर यहाँ से जल का अणु बाहर निकलता है। ये प्रोसेस भी देख लेते हैं। वही नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है जो कार्य कर रहे हैं नाभिक से नहीं, इसे ये जो लोन पेयर है इनको नाभिक की आवश्यकता है। नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर हैं इन्हें चाहिए आंशिक, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर हैं उन्हें आवश्यकता है नाभिक की। ये कहाँ अटैक करेंगे? कार्बोनिल वाले कार्बन के ऊपर, क्योंकि इस कार्बन पे क्या आंशिक पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन थे वो चले गए ऑक्सीजन के पास, तो ये बन गया ऑक्साइड। CO नेगेटिव, ये H, ये NH, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्साइड ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे ऑक्साइड बना, ये CH2 CH, ये O C2H5 और ये O C2H5। यहाँ से ये प्रोटॉन नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देके जाए तो नाइट्रोजन तो हो गया उदासीन, और ये प्रोटॉन किसी के साथ जुड़े? ये जुड़ जाए ऑक्सीजन के साथ। ये COH, ये H, ये NH, यहाँ पे CH2 CH, O C2H5 और ये O C2H5। यहाँ से जल का अणु बाहर निकले, हाइड्रोक्सिल जो समूह इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो वो हो गया OH माइनस, और यहाँ से प्रोटॉन है वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन देके जाएगा तो यहाँ पे बना पाई बंध। ये CH, ये द्विबंध, ये N CH2 CH, ये O C2H5 और इधर O C2H5। ये प्राप्त हुआ हमारा सिर्फ क्षारक, ये है सिर्फ क्षारक। यहाँ पे हमने बेंजेल्डिहाइड की एसिटेल के साथ है, या बेंजेल्डिहाइड को हमने एसिटेल के साथ संगनित किया, जल का अणु बाहर निकला -H2O और हमें प्राप्त हुआ सिर्फ क्षारक। सिर्फ क्षारक है वो सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में चक्रीकरण होकर बनाता है आइसोक्विनोलिन। यहाँ पे ये H+ प्रोटॉन हमें मिला अम्ल से, ये प्रोटॉन जुड़ेगा इस ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि जो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो अपने साथ प्रोटॉन जोड़ते हैं। ये हमें प्राप्त हुई अगली संरचना CH, ये द्विबंध N, यहाँ पे CH2 CH, ये O C2H5 और इधर हमें प्राप्त हुआ ये O, ये C2H5 और यहाँ पे जुड़ गया प्रोटॉन। तो ऑक्सीजन के 3 बंध हो गए, ऑक्सीजन के पास बचे 5 इलेक्ट्रॉन, तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। यदि यहाँ से ये जो एरोमेटिक रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के साथ बनाए सिग्मा बंध, तो यहाँ से ये जो समूह है एथेनॉल वो यहाँ से बाहर निकल गया, तो माइनस एथेनॉल हमें प्राप्त हुआ। सॉरी, ये CH, ये O C2H5 CH2, ये N द्विबंध CH और ये यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकलेगा और वापस हमें क्या मिलेगी? हमारी एरोमेटिक रिंग प्राप्त होगी हमें, तो
H प्लस CH, ये O C2H5, CH2, ये N द्विबंध और ये CH। यहाँ से यदि प्रोटॉन निकले बाहर, इलेक्ट्रॉन देखे जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में बना पाई बंध, और यहाँ से बाहर निकल गया एथोक्साइड समूह है, यानी एथेनॉल बाहर निकला, दोबारा एक अणु एथेनॉल का और बाहर निकला माइनस एथेनॉल। तो हमें प्राप्त हुआ हमारा उत्पाद आइसोक्विनोलिन। यहाँ पे बना पाई बंध, ये नाइट्रोजन, ये द्विबंध और ये CH। ये हमारा प्रोडक्ट हुआ आइसोक्विनोलिन। तो ये हमारा पोमेरोंज फ्रीज संश्लेषण है। एक बार दोबारा से देखिए हम प्रोसेस किस प्रकार से होती है। सबसे पहले हम प्राप्त जो हमारे पास अल्फा एमिनो एसिटाल्डिहाइड है उसकी क्रिया करवाते हैं हम अल्कोहल के 2 मोल्स के साथ, तो हमें प्राप्त हुआ एसिटेल। बेंजल्डिहाइड या फिर एसिटोफिनोन को हम एसिटेल के साथ करवाते हैं, संघनित जल का अणु बाहर निकलता है और हमें प्राप्त होता है सिर्फ क्षारक। सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जो सिर्फ क्षारक है उसका होता है चक्रीकरण, साइक्लाइजेशन, और हमें प्राप्त होता है आइसोक्विनोलिन। आइसोक्विनोलिन। तो ये हमारा पोमेरोंज फ्रीज संश्लेषण है।